हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, मैं आज एनसीईआरटी का क्लास 10th एनसीईआरटी का रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो है रियल नंबर बहुत वीवीआई चैप्टर है। रियल नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में पूछते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आपको देखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहला रियल नंबर जब हम चालू करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 आता है, उसमें पढ़ना होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलिए या एल्गोरिदम बोलिए। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उसका स्टेटमेंट। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो बनाने की मेथड, जो मतलब मैथ्स बनाने का जो मेथड है, उस हिसाब से एचसीएफ फाइंड दी एचसीएफ निकालने का जो मेथड है उसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। और जो वो स्टेटमेंट बोलता है उसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहला बात कि हमको कॉन्सेप्ट टू स्टडी, क्या कॉन्सेप्ट रियल नंबर में करना है, एनसीईआरटी का है। देखिए, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी का क्लास 10th का, वो किसके बेस्ट पर है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बेस्ट पर है, मतलब पर आधारित है। हेयर आर द कॉन्सेप्ट यू नीड टू स्टडी। यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है स्टडी करने के लिए, समझने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है स्टेटमेंट जो यूक्लिड ने दिया। तो देखिए, यूक्लिड ने क्या दिया स्टेटमेंट? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, जिसके लिए एक यूनिक, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हो तो उनके लिए यूनिक इंटीजर क्यू और आर इस प्रकार होगा कि सच डैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। मतलब जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और रिमाइंडर जो होता है इसको शेषफल भी कहते हैं। ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, मतलब भाजक से आपका मतलब डिवीजर से छोटा होना चाहिए। देखिए, a जो है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा है उसमें a जो है डिवाइडेंड है, b डिवीजर है, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है। और एक क्वेश्चन देखिए, इसको समझाने के लिए डिवाइड 70/5। अगर 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो ये 2 बचा, ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो a है, यहाँ पर a 17 है, a 17 है, b कितना है? तो b हमारा 5 है और q कोसेंट 3 है और r रिमाइंडर 2 है, ये है। तो इसको जब हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर करेंगे, देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखिए करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और 17 डिवाइडेड बाई 3। देखिए 3 बार में डिवाइड होगा, 5 इंटू 3 प्लस आर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह 17
को अगर 5 से डिवाइड करें तो इसलिए यूक्लिड के ये डिवीजन एल्गोरिदम पर हम लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसको यूक्लिड ने दिया था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो शेषफल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब आगे हम देखेंगे कि इसका एल्गोरिदम क्या है। देखिए अब क्या बोल रहा है 2 नंबर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट है उसके मदद से जो हम निकालते हैं, उस स्टेटमेंट के मदद से जो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, जो तरीका निकालते हैं जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, उस एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं, उस तरीका को, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। मतलब सॉल्यूशन करने का तरीका जो होगा एचसीएफ निकालने का, वो होगा हमारा एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंडिंग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेमा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेमा, ये लेमा का एप्लीकेशन है, यूज टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, जिसका इस्तेमाल करके हम 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। मतलब ये लेमा का मेथड, लेमा स्टेटमेंट पर ये एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो गिवन 2 नंबर होगा उसका HCF क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर। मतलब सबसे पहला 2 नंबर होगा तो 2 नंबर में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो गेट रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर अगला स्टेप में क्या होगा कि ये रिमाइंडर जो है ये डिवीजर बन जाएगा और जो पिछला डिवीजर जो था वो हमारा क्या बनेगा, तो वो डिवाइडेंड बन जाएगा। देखिए फिर नाउ डिवाइड द स्मॉलर नंबर बाय द रिमाइंडर, और जो स्मॉलर नंबर था पहले डिवीजर बना दो। देखिए 2 नंबर था जिसमें एक बड़ा वाला डिवाइडेंड था, छोटा वाला डिवीजर हुआ, तो छोटा वाला डिवीजर से हम बड़ा वाला को डिवाइड किए तो कुछ रिमाइंडर बचा, तो जब रिमाइंडर बचा तो वो जो डिवीजर था वो अगला स्टेप में क्या बन जाएगा, तो वो अगला स्टेप में हमारा बन जाएगा डिवाइडेंड, और जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवीज़र। फिर अगला तब तक ये रिपीट करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये कहानी तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। When the remainder becomes 0, divisor at that step is equal to HCF। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही HCF होगा। तो देखिए इसको हम बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है HCF 135 225, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारा ये 225 ये बड़ा है, 225 ये छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा A135, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। यहाँ पर A इज इक्वल टू 225 होगा, अब B इज इक्वल टू 135। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार में जाएगा तो 135, 5 में से 5 गया 0, 1 देंगे 12, 9, ये कट गया। अब देखिए ये रिमाइंडर, इससे ये छोटा हो गया तो ये रिमाइंडर है, ये डिवीजर है, ये डिवाइडेंड है, ये कोसेंट है। तो ये जब छोटा हो गया तब रिमाइंडर जब आ गया तो रिमाइंडर से ये रिमाइंडर जो है इससे छोटा हो गया, तो अब रिमाइंडर को डिवीजर बना देंगे और इसको उतार देंगे यहाँ पर 135। तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ 45 हुआ।
अब 90 ये रिमाइंडर हुआ तो अब इसको उतार देंगे। देखिए यहाँ पर तो ये 2 बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ का डिवीज़र जो है ये HCF होगा। ये हमारा HCF क्या होगा, HCF इज़ इक्वल टू 45 होगा। अब इसी को यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B, डिवीजर से छोटा होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या किए हैं, स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या किए हैं कि ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है। देखिए ये A जो है 2 to 5 है और 2 to 5 A है, ये B है, ये Q है, ये R है। तो देखिए ये यहाँ पर 135 इंटू 1 इज इक्वल टू 90। दूसरा स्टेप सेकेंड में अब ये 90 रिमाइंडर जो है यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये हुआ, यहाँ पर 135 जो था डिवीजर ये हमारा बन जाएगा अब डिवाइडेंड, और रिमाइंडर जो है ये हमारा बन जाएगा डिवीजर। तो ये एक बार में तो यहाँ पर 45 बचा, तो यहाँ पर 45 बचा। देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप ये हुआ, तो थर्ड स्टेप में स्टेप थर्ड, अब ये क्या होगा, ये 45 रिमाइंडर 45 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और 2 बार में, और ये जो है हमारा 90 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये B बन गया, ये डिवीजर था तो अब ये कोसेंट डिवाइडेंड बन गया, डिवीजर था तो अब डिवाइडेंड बन गया, 2 बार में चला गया और रिमाइंडर कितना आया, 0। देखिए 45 दूना 90, यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया। तो जहाँ पर 0 रिमाइंडर आ जाएगा उसका डिवीजर, ये डिवीजर है वो HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45। ये हमारा HCF हो जाएगा। देखिए ये हमारा HCF हो जाएगा। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको ही समझना था। देखिए यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर 1.1 समझने में आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को, जो आज 2 कॉन्सेप्ट हमने बताया, दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहां से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और मेरा यूट्यूब वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे यूट्यूब से बने रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।